सुनो, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस अरबों की आबादी वाली दुनिया में जहां रोज लाखों रास्ते बनते और बिगड़ते हैं, अचानक कोई एक इंसान आपकी जिंदगी में आता है और आपका पूरा जहां बदल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान का नाम कायनात के मालिक ने अर्श पर सिर्फ और सिर्फ आपके नसीब की तख्ती पर लिख दिया हो, वो चाहकर भी किसी और का क्यों नहीं हो पाता? चाहे दरमियान में जमानों के फासले हों, समंदरों की विसातें हों, लोगों की खड़ी की गई दीवारें हों, या फिर नामुमकिन की आखिरी हदें, जब अल्लाह का कलाम हरकत में आता है तो तकदीर के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं और वो शख्स गैब के रास्तों से होता हुआ आखिरकार आपके सामने कैसे आ खड़ा होता है। अगर आज आप अपने दिल में किसी अधूरे रिश्ते का दर्द लिए किसी की दूरी के गम में मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाकी लम्हा नहीं है। ये कायनात के मुसन्नफ का वो गहरा और प्रासरार इशारा है जो आपकी रूह को इस अब्दी सच्चाई से रोशनास कराने आया है, जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। इस वीडियो के एक एक लफ्ज को अपने अंदर उतरने दीजिएगा, क्योंकि आज आपके दिल के उत्तराब को वो सुकून मिलने वाला है जिसके बाद आपका कायनात के फैसलों पर यकीन पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर हम उसका गहरा नफ्सियाती तज्जिया करें तो इंसानी ज़हन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही ताकतवर मकनातीस की तरह काम करता है, जो कायनात में मौजूद लहरों को जज्ब भी करता है और खारिज भी। इल्म नफ्सियात में एक बहुत ही हैरत अंगेज तस्वुर पाया जाता है जिसे हम लाशूरी राब्ता, फ्रीक्वेंसी मैचिंग या दिलों की टेलीपैथी कहते हैं। जब दो रूहें अर्श बरें पर एक दूसरे के लिए चुन ली जाती हैं तो उनके माबीन एक नादिदा मकनातीसी और इलाही लहर कायम कर दी जाती है जो वक्त और फासलों की मोहताज नहीं होती। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, किसी भी हाल में हों, आपका दिल बगैर किसी जाहिरी वजह के अचानक किसी एक अनजाने एहसास के लिए धड़कने लगता है। नफ्सियाती साइंस कहती है कि जब आपका होने वाला हमसफर दुनिया की किसी भी सख्ती में होता है, किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है, या वो कायनात के सामने बैठकर तन्हाई में आपकी मौजूदगी का सवाल कर रहा होता है, तो उसके दिमाग और दिल से निकलने वाली शदीद जज्बाती फ्रीक्वेंसी बराह रास्त सफर करती हुई आपके लाशौर पर दस्तक देती है। यही वजह है कि कभी कभी बैठे बैठाए बगैर किसी दुख के आप पर एक अजीब सी उदासी तारी हो जाती है, या अचानक एक गहरा सुफियाना सुकून महसूस होने लगता है। ये कोई दिमागी वहम नहीं होता, बल्कि ये इस बात का साइंसी, नफ्सियाती और एनर्जी लेवल पर सबूत होता है कि जो शख्स आपके लिए बना है, उसकी रूह का कनकशन आपकी रूह से बहुत पहले ही जोड़ा जा चुका है, और वो नादीदा तौर पर कायनात के कवानीन के तहत मुसलसल आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आपका लाशौर उसकी आमद को महसूस कर रहा है। इस नफ्सियाती और साइंसी हकीकत की सबसे खूबसूरत, कामिल और दलाइल से भरपूर वदाहत हमें कुरान पाक की आयत और अम्बिया कराम की मुक़द्दस जिंदगियों के रोशन वाक़यात में मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान है, हमने हर चीज के जोड़े बनाए ताकि तुम याद रखो। जब इस कायनात के मालिक ने रिश्तों को कायनात की तख्लीक से भी पहले जोड़ों की शक्ल में लिखकर महफूज फरमा दिया है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने हाथ से लिखे हुए उस मुबारक फैसले को आप तक पहुंचने न दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़लीखा की दास्तान मोहब्बत को ही देख लीजिए, जहां बरसों की तवील दूरी, जुदाई के तड़पा देने वाले कठिन इम्तिहानात, मिस्र के बाजारों की तलखियां और वक्त के बेरहम फासले भी आखिरकार इस मिलाप को न रोक सके जो अल्लाह ने तय कर दिया था। जब ज़लीखा का दिल दुनियावी बद्दों, ख्वाहिशों और वहमों से पाक होकर सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे रब की मोहब्बत से भर गया, जब उन्होंने कायनात के हकीकी मालिक के सामने घटने टेक दिए, तो अल्लाह ने वक्त का रख मोड़ दिया। ज़लीखा को दोबारा जवानी और बिनाई अता की, और खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके पास मोहब्बत का पैगाम बनाकर भेज दिया। इसी तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के खौफ से मदीन की तरफ हिजरत कर रहे थे, वो बिल्कुल अकेले थे, बेघर थे, भूखे थे, और एक दरख्त के साया तले बे यार वो मददगार बैठकर रब के सामने झुक गए और दुआ की कि आए मेरे रब, तो जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका महताज हूं। तो इधर मुसल्लिब पर दुआ खत्म हुई, और इधर अल्लाह ने गैब के पर्दे से हालात को ऐसे बदला कि हजरत शायब अलैहिस्सलाम की बेटी को उनका हमसफर बनाने के लिए रास्ते हमवार कर दिए, उन्हें घर भी दिया, रोजगार भी दिया, और एक सच्चा रिश्ता भी अता किया। ये सब वाकयात इस बात की वाज़ेह निशानी है कि जब आपका रिश्ता अल्लाह तय कर देता है, तो वो ऐसे इसबाब पैदा करता है जिनका अक्ली इंसानी तसव्वुर करने से भी कासिर होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने अर्द गिर्द नजर दौड़ाएं
तो आपको ऐसी जानदार मिसालें मिलेंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोग जो बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों, बिल्कुल मुख्तलिफ खानदानों, अलग जबानों या बिल्कुल अलग माहौल में परवान चढ़ते हैं, जिनके दरमियान दूर दूर तक मुलाकात का कोई ज़ाहिरी रास्ता, कोई मुश्तरका वाकिफकार या कोई सबब मौजूद ही नहीं होता, अचानक जिंदगी के किसी ऐसे अजीब मोड़ पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं जहां दोनों ही हैरान रह जाते हैं। कभी एक गलत नंबर पर लगने वाली कॉल, कभी इंटरनेट का कोई अकीडमक पेज, कभी किसी मुश्तरका दोस्त की शादी की एक तकरीब, या कभी किसी मजबूरी के तहत नापसंदीदगी के साथ किया गया एक अधूरा सफर इन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। दुनिया उसे हुस्न इत्तिफाक या चांस का नाम देती है, लेकिन सूफियाना नजर रखने वाले जानते हैं कि ये असल में अल्लाह का वो गैब का निजाम है, होता है जो हालात के महरों को बिल्कुल वैसे ही तरतीब दे रहा होता है जैसे शतरंज के मोहरे अपनी आखिरी चाल के लिए सेट किए जाते हैं। जब तक वो वक्त नहीं आता जिसे अल्लाह ने कायनात की तख्लीक के वक्त मुकर्रर किया है, तब तक आप लाख पटक लें, आप दुनिया जहान की कोशिशें कर लें, वो इंसान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वक्त से पहले और मकदर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो मुबारक घड़ी, वो मुकर्रर सेकंड आता है, कायनात की हर ताकत, हर इंसान, हर रास्ता और यहाँ तक कि बज़ाहिर नजर आने वाला हर बड़ा हादिसा भी आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का एक जरिया बन जाता है। रास्ते की तमाम पहाड़ जैसी रुकावटें खुद ब खुद रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाती हैं और वो शख्स हर बंदिश को तोड़कर आपके नसीब का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाता है। और याद रखिए, इस सफर का सबसे खूबसूरत और सेहरंगेज पहलू वो होता है जब अल्लाह आपको अंदर से तैयार करता है। जिस शख्स को अल्लाह ने आपके लिए लिखा होता है, उसके आने से पहले अल्लाह आपके दिल को पाक करता है। वो आपको गलत लोगों के तलख तजुर्बात से इसलिए गुजारता है ताकि आप मिट्टी और सोने में फर्क करना सीख जाएं। जब आप किसी गलत इंसान के पीछे रो रो कर थक जाते हैं और अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर खामोश हो जाते हैं, तो इसी बेनियाजी के लम्हे में मकदर का सितारा चमकता है। जिस शख्स के लिए आपके दिल में तड़प लिखी होती है, वो तभी आपकी जिंदगी में दाखिल होता है जब आपका दिल दुनियावी सहारों से टूट कर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। तब वो इंसान किसी पछतावे की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह के एक खूबसूरत इनाम और मुआजिज़े की तरह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है और आपका दिल पुकार उठता है कि या अल्लाह, मेरा वो इंतजार, मेरा वो रोना और मेरा वो सब्र सच में रहेगा नहीं गया था। इसलिए अगर आज आप भी किसी के इंतजार में हैं या किसी रिश्ते की दूरी आपको तड़पा रही है, तो अपने दिल को उदास मत कीजिए, मायूसी को अपने करीब भी मत आने दीजिए, क्योंकि जो आपका है वो कायनात के किसी और कोने में आप ही की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह का कलम कभी गलत नहीं लिखता और उसका फैसला कभी अधूरा नहीं रहता। आपका हमसफर, आपका वो सच्चा रिश्ता जो अर्श पर तय हो चुका है, वो सब रुकावटों को चीरता हुआ अल्लाह के हुक्म से ऐन वक्त पर आपकी जिंदगी में ऐसे दाखिल होगा कि आपके पिछले सारे दुख और आंसू पल भर में खुशी के सजदों में बदल जाएंगे। अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि कहानी का अंजाम वही लिख रहा है जिसने मोहब्बत को तख्लीक किया है। अगर आज के इस गहरे सूफियाना सफर ने आपके तड़पते हुए दिल को एक सच्चा सुकून और हौसला दिया है और आपको लगा है कि ये अल्फाज उस सच में गैब से आपकी तसल्ली के लिए भेजे गए थे, तो कमेंट बॉक्स में पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ या अल्लाह लिखकर अपने दिल की कैफियत और अपना सच्चा तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और जो चीज अल्लाह ने आपके लिए लिखी है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।